अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AJ हेल्थ टीवी। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम सवाल के ऊपर कि क्या शुगर के मरीज आम खा सकते हैं या इनके लिए ये जहर है। तो अक्सर मरीज ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम आम खा सकते हैं। तो कुछ डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि जी हाँ, आप आम खा सकते हैं लेकिन इत्तेदाल में, और जबकि दूसरे कहते हैं कि शुगर के मरीज को आम नहीं खाना चाहिए और ये उनके लिए जहर है। तो आज इस पे हम से हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो सच क्या है, इस पे रोशनी डालते हैं। आइए साइंसी बुनियादों पर दलाइल और होम्योपैथिक नुक्ता नजर के साथ बात करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए आम बेहतर है या बेहतर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि आम की ग़िज़ाई जो न्यूट्रिशंस प्रोफाइल है मैंगो का, वो क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि हम अपने गुफ्तगू को जारी रख सकें और साइंटिफिक बेसिस पे साबित कर सकें कि इसके न्यूट्रिशंस क्या है और जिस्म के लिए कितने जरूरी है। आम में जो कुदरती शक्कर होती है कि नेचुरल शुगर इसमें पाई जाती है, खास तौर पर फ्रक्टोज और ग्लूकोज। 100 ग्राम आम में तकरीबन 14 से 15 ग्राम शक्कर होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 51 से 60 के दरमियान होता है, जो कि दरमियानी सतह यानी कि मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शुमार होता है। तो ये क्यों अहम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे लिए क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है कि ये ताउन करता है कि शुगर कितनी तेजी से बढ़ सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर पेशेंट में है तो हमें कितनी शुगर लेनी चाहिए या कितनी नहीं लेनी चाहिए। यानी कि अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो तो ब्लड शुगर फौरन ऊपर जाती है, अगर दरमियानी हो तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसके टेबल को अंडरस्टैंड किया जाए और जो चीज हम खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें पता होना चाहिए। तो इस दलील पे बात करते हैं कि क्या जो शुगर के पेशेंट हैं वो आम खा सकते हैं। साइंसी पहली पे बात करेंगे। पहला पॉइंट मेरे सामने आपके सामने मैं रखूंगा कि साइंटिफिक एविडेंस क्या है। कुछ रिसर्च कहती है कि अगर शुगर के मरीज आम को एक मॉडरेट यानी इत्तेदाल में खाएं, यानी कि एक छोटा आम दिन में खाएं, तो नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो सकता है, क्योंकि आम में ये मंदरजा झैल चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें शामिल हैं। विटामिन C और A इसमें शामिल है, जो कि जिस्म की नशो नुमा के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए फाइबर्स जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, ये इसमें शामिल है।